सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करते हैं यार। तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी पास में है और बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे पहले आपका मैथ्स का पेपर है, ठीक। और मैथ्स का पेपर कहना सबसे पहले थोड़ा सा गलत इसलिए होगा क्योंकि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री भी ये नहीं है कि बहुत दिन बाद है, जस्ट नेक्स्ट डे आपका केमिस्ट्री है और उसके बाद आपका फिजिक्स का पेपर होगा, ठीक ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है, पूरा शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, फिजिक्स का सभी फॉर्मूले जिसमें है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक करो, डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही दूंगा, प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक करना। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पे भी वीडियो किए हुए हैं मैंने और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बकायदा डिस्कस किया हुआ है पूरा डिटेल में, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप उसको देख सकते हो यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना? बिहार बोर्ड स्टूडेंट तो जरूर करना यार। चैनल पे अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। सब्सक्राइब इसलिए आपको करना है क्योंकि आज हम मैथ्स का एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले खत्म हो जाएगा, ठीक। अब आप लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ्स का प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे क्योंकि मैथ्स का पेपर अब पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग अब आपने कंप्लीट कर दिया होगा पूरा रिवीजन, ठीक। नहीं किया तो जाकर अब डिस्कशन करो यार, पेपर का, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन जहां तक की हो अब जाकर पेपर डिस्कस करो, ठीक। प्लेलिस्ट को चेक कर लो। अच्छा ठीक है, अब हम लोग करेंगे मैथ्स का पूरा रिवीजन, ठीक। तो हम लोग मैथ्स का कोर्स लाए हैं, हम मैथ्स का एक कोर्स लाए हैं जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। और बिलीव मी, अगर आप इस कोर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो, मुश्किल से मतलब एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका 25, 26 तक, 27 तक तो आराम से कंप्लीट कर दूंगा। 10 दिन के अंदर पूरा कोर्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ चीजें बताऊंगा, याद करने का तरीका तो मैं आपको बताऊंगा ही, और बता दूं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही वीडियो आएंगे। इतना करने के बाद अगर आपने पूरा कोर्स अच्छे से फॉलो किया मेरा, तो आपका 90+ मार्क्स जरूर आएगा। इट्स माई गारंटीड, इट्स माई बिलीव ऑन माई कोर्स, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले तो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बता दूं कि उनके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन रहने वाला है मैथ्स के लिए, जो अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 90+ मार्क्स आराम से आएगा। क्योंकि यार 100 ऑब्जेक्टिव है, हर चैप्टर आप पढ़ के जाओ ये बेवकूफ़ी होगा। आप सिर्फ वही चैप्टर पढ़ के जाओ जिसका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि आपको करने तो 50 ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक ना। और सब्जेक्टिव में भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, फिर आपको दिख गया होगा और थंबनेल आपको पता चल गया होगा यार टॉपिक कौन सा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपके सामने सवाल आएगा, आप सॉल्व तुरंत कर दीजिएगा, ठीक ना, 1 मिनट के अंदर। और ऑब्जेक्टिव तो यार मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना यार, सबके पास ही वीडियो पहुंचना चाहिए। और इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको फॉलो जरूर करना, ठीक। मैथ्स में आपका बहुत ही बेहतरीन स्कोर आएगा। चलिए, तो डिफरेंशिएशन तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले लिए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो सर पहले इसको क्यों नहीं उठाया? इसको सबसे लास्ट में उठाएंगे क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं होता बाकी चैप्टर से, ठीक ना। ये अपना अकेला चैप्टर होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जो आप अपने आप में ही बात करता है और अलग होता है बिल्कुल, ठीक। तो इसको अपन सबसे लास्ट में कवर कर लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है और लाइन से सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे बिहार बोर्ड में। दूसरा, आज अपन थोड़ा कम पढ़ेंगे, आज अपन कोर्स के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे जरूर, ठीक ना आज। चलिए, दूसरा जो अपन का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिहार बोर्ड के लिए, दैट इज, अभी देखिए बिहार बोर्ड के लिए कोर्स है लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सीबीएसई से भी हो तो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक ना। कॉन्सेप्ट तो वही होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करो तो कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक। चलिए, लेकिन स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट, लेकिन सीबीएसई के भी हो या कोई भी बोर्ड के हो, कॉन्सेप्ट तो वही होने वाला है, तो आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं आप रिवाइज नहीं कर सकते। चलिए, दूसरा जो टॉपिक होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ, दैट इज डिफरेंशिएशन। लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे यार इसके डिफरेंशिएशन के। इतना चैप्टर आप कर लेते हो, 90+ मार्क्स, कोई नहीं, ये मेरे कोर्स का मेन एम है, 90+ मार्क्स आपको लेकर आना। अगर आपने अभी तक मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इस कोर्स को फॉलो करना। 90+ मार्क्स आपका अभी से आ सकता है, हाँ जी हाँ, अभी से आ सकता है। सिर्फ मेरा 10-12 लेक्चर जो आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो देखिए, और अगर आप पहले से पढ़े हो यार तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन के बाद वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखिए इनडेफिनिट और इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसलिए दोनों को बाकायदा लिख रहा हूं यहां पे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसके बाद हम लोग यही करेंगे। चौथा जो कि होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और भाई साहब अगर ये दोनों चैप्टर समझना है ना आपको, तो यार ट्रिग्नोमेट्री जाकर रिवाइज कर लेना, सिर्फ फॉर्मूले, ट्रिगो के जितने भी फॉर्मूले हैं सब जाकर रिवाइज कर लेना, आज ही जाकर रिवाइज कर लेना। 11th क्लास का टॉपिक होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करना है, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं पांचवें टॉपिक पे। सर पांचवा जो टॉपिक होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे भी सवाल बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा टॉपिक है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और जो अपन का छठा टॉपिक है, 6th टॉपिक जिससे सवाल पूछे जाते हैं, वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी। क्या होता है आपका? प्रोबेबिलिटी। इससे भी सवाल आपके मिलेंगे। सवाल तो हर चैप्टर से होगा, क्योंकि यार 100 ऑब्जेक्टिव मतलब हर चैप्टर से सवाल होगा, लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें जो अपने कोर्स में देखेंगे अपन। और 7वां जो चैप्टर अपन देखेंगे दैट इज आपका होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या देखेंगे अपन? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जी, ठीक। और सबसे सर इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आप छोड़ ही दिए, कौन सा चैप्टर हर बच्चे को याद होगा? जो 8वां चैप्टर होगा यहाँ पे वो होगा वेक्टर एंड 3D। तो सर आप छोड़े कौन कौन सा चैप्टर? हम छोड़ दिए रिलेशन फंक्शन, छोड़ दो, ठीक ना। कर सकते हो तो यार करो अपना, लेकिन ये चैप्टर में 90+ में आपको 90+ मार्क्स आराम से दिला देगा अगर आप इतने चैप्टर्स पढ़ के चले गए तो, ठीक ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन पे, तुरंत आ जाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन पे, फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे तो हमारा कैलकुलस वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक। हम डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पे जंप ना करके थोड़ा सा एओडी पे बात कर लेंगे, क्योंकि ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है। मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और बात एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कर लेंगे, ठीक। फिर अपन इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे, इंटीग्रेशन अपन कैलकुलस पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लेंगे, फिर वेक्टर 3D कर लेंगे, और सबसे लास्ट ऊपर प्रोबेबिलिटी कर लेंगे और कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज बात करते हैं जी, आइए डिफरेंशिएशन पे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो भी चीज़ बताएं लिखते जाइए, जो भी बात बोले सुनते जाइएगा। हिंदी तो हम अच्छे से बताएंगे, आपको एक एक चीज़ दिमाग में भर देंगे कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को याद करना। तो जी डिफरेंशिएशन का मतलब हर बच्चे को पता होगा, ज़्यादा थ्योरी पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका क्रैश कोर्स है ये पूरी तरह से, तो ज़्यादा थ्योरी पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फील जरूर दिला देंगे। डिफरेंशिएशन मतलब होता है जी चेंज। चेंज कहने का मतलब कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जैसे आप फिजिक्स से थोड़ा सा रिलेट करें हम यहाँ पे, तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज हो गया, ठीक। तो सबसे पहले तो पोजीशन में चेंज हुआ। अगर मान लो ये x1 से उठ के x2 में आ गया तो हम बोले पोजीशन में चेंज हो गया। अब हम एक बच्चे ने पूछा कि सर कितने पोजीशन में चेंज हुआ इसका, तो हम बोलेंगे भैया x2 - x1, इतने ही पोजीशन में चेंज हुआ ना। अगर 3 मीटर से उठ के x1 x2 हटाइए, 3 मीटर से उठ के 5 मीटर में आया तो कितने पोजीशन में चेंज हुआ? 2 मीटर का। क्या कर दिए सर? 5 - 3 कर दिए, 2 हो गया, ठीक। कितना आसान है। अब पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में आया? तो अगर मान लीजिए यहां पे समय था 1 सेकेंड, तो जैसे ही समय बढ़ा, समय हो गया 3 सेकेंड, इस बच्चे ने उठ के यहां आ गया, मतलब कहीं ना कहीं समय के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज आया। तो रिस्पेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या चेंज आया? क्या चेंज आया? तो जवाब आया पोजीशन में चेंज आया जी भैया। किस में चेंज आया? पोजीशन में चेंज आया। पोजीशन को अपन दिखाते हैं एक्स से और चेंज को दिखाते हैं अपन डेल्टा से। ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं जिसको अपन डेल्टा पढ़ते हैं और उसकी बोलते हैं चेंज, ठीक। तो डेल्टा एक्स माने होता है जी चेंज, ठीक ना। अब अगला बात सर, अगला बात बताइए। दूसरा सवाल पूछा गया कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज आया। तो हालांकि रिस्पेक्ट बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहां पे किसके रिस्पेक्ट में आया? टाइम के रिस्पेक्ट में आया जी। तो टाइम और चेंज माने डेल्टा टी। तो कहने का मतलब ये रहा कि क्या चेंज आया? तो x में चेंज आया, दैट इज डेल्टा x, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज आया? तो दैट इज डेल्टा t। अगर मान जाइए कल को सर ये चेंज काफी छोटा हो, छोटा कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट 3 से उठ के 3.00001 पे आ जाए, तो सर ये भी तो एक प्रकार का चेंज ही हुआ। टाइम जो है 1 सेकेंड से होकर 1.00001 हो जाए तो सर ये भी तो चेंज ही हुआ। लेकिन ऐसे चेंज का अपन नाम बदल देते हैं, अपन फोटो बदल देते हैं और उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इसको दिखाते हैं स्मॉल डी से। किसे दिखाते हैं? स्मॉल डी से। तो अगर पोजीशन में चेंज आया
तो x के आगे जो डेल्टा लगा रहे थे अब d लगाना। क्यों सर d क्यों लगाना? क्योंकि भाई छोटा चेंज है, ठीक। और जो t के सामने डेल्टा लगा रहे थे अब डेल्टा ना लगा के क्या लगाना? d लगाना। इट मींस dt हो गया भाई, ठीक ना। तो आपको फील आ गई dx और dt की। d मतलब क्या होता है? चेंज। dx माने क्या हो गया? x में चेंज। t माने क्या हो गया? d में चेंज, ठीक। अब बात सीधे सवाल के ऊपर करेंगे। सबसे पहला सवाल जो बच्चे के दिमाग में आएगा और जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर किसी ने बोल दिया कि z का डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में z का डिफरेंशिएशन करो, ठीक। तो फॉर्मूला बस इतना सा होता है और इतना सा तरीका होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसको ऊपर लिखो। जिसका डिफरेंशिएशन बॉक्स में लिख देते हैं, कॉपी में लिख लेना। जिसका डिफरेंशिएशन वह ऊपर, जिसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिख दिया, जिसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा जी इंक भर ले हम इसमें, थोड़ा सा इंक, ठीक। तो चलिए जी फिर से स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग बस चैनल को यार सब्सक्राइब करना, अपना प्यार बस बनाए रखना चैनल पे, ठीक। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आप सभी लोगों के लिए और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, इसके लिए हम पूरा मदद करेंगे आप लोगों का। एक एक चीज़ बात करेंगे आपको। केमिस्ट्री और फिजिक्स पे तो कर ही रहे हैं, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। मैथ्स का कोर्स हम स्पेशली स्टार्ट कर दिए क्योंकि मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक ना। चलिए, जिसका डिफरेंशिएशन अपॉन में जिसका, और आपको जो भी टॉपिक में कंफ्यूजन है आप बोलो, उस टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो लाने का, ठीक ना। जिसका डिफरेंशिएशन अपॉन में जिसके रिस्पेक्ट में। तो सर किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? जिसका डिफरेंशिएशन। पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं और थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करूंगा। जिसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन करना है सर? जेड का। तो जेड के आगे लगा दो डी, तो हो गया dz सर, ठीक ना। और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टी के, तो हो गया dt। माने सर जेड का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dz अपॉन में dt। हाँ, dz अपॉन में dt। सर अगर किसी ने बोल दिया x का डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में, तो सर x का डिफरेंशिएशन माने ऊपर dx और y के रिस्पेक्ट में माने सर नीचे dy, माने सर dx बाई dy हो जाएगा क्या? हाँ, dx बाई dy हो जाएगा। सर x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, सर dx बाई dt हो जाएगा क्या? हाँ, dx बाई dt हो जाएगा। और सर यही फिजिक्स में दिखा के डराया जाता था क्या? और यही बोल दिया जाता था वेलोसिटी होता है। हाँ, सोचो समय में चेंज, समय के सॉरी एक्स में चेंज, पोजीशन में चेंज समय के रिस्पेक्ट से कौन दिला सकता है? गति। तो dx बाई dt हो जाता है वेलोसिटी, ठीक। अच्छा सर एक इंपॉर्टेंट बात, सर कभी कभी ना x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। सर आप बोल रहे हैं x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, x का डिफरेंशिएशन कभी आप dx बाई dy लिख देते हैं, लेकिन सर हमारे सर ना कभी कभी x का डिफरेंशिएशन 1 लिख देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे सर? वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अगर सोचो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही करना हो, तो x का डिफरेंशिएशन माने ऊपर dx और x के रिस्पेक्ट में ही माने नीचे भी dx, तो dx बाई dx बच्चे को पता है कैंसिल हो गया और आंसर हो गया 1। इसीलिए आपके सर कभी कभी x का डिफरेंशिएशन 1 वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वो उस टाइम x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे होते हैं। एक बार फिर से सर मतलब ये बात हम दिमाग में अपने बैठा ले क्या कि अगर कभी भी किसी का डिफरेंशिएशन करना हो उसी के रिस्पेक्ट में तो आंसर 1 आएगा क्या? जी सर, हाँ आंसर 1 आएगा। अगर किसी ने बोल दिया कि y का डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में ही, रिस्पेक्ट जरूर पूछना है यार, y का डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में ही, तो आप आंसर तुरंत बोल देना जी 1। आप आंसर क्या बोल दोगे? तुरंत 1। जैसे किसी ने बोल दिया 2y का डिफरेंशिएशन करवा दे क्या? 2y का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है। 2 चुपचाप तमाशा देखेगा, अपने आप को शांति से लिखवा लेगा। y का डिफरेंशिएशन अगर कल को t के रिस्पेक्ट में हो जाए तो इसी 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dt, क्योंकि 2 तो चुपचाप देखेगा। y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो ऊपर dy और नीचे जिसके रिस्पेक्ट में dt। लेकिन अगर कल को सर 2y का डिफरेंशिएशन हम कभी कभी 2 भी लिख देते हैं, वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आप उस टाइम y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे होते हो, तो 2 का तो 2 और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इसीलिए आप 2 लिख देते हो, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इससे आपको फील आ जाती है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मूले पे और शॉर्ट ट्रिक्स तो बताएंगे ही बताएंगे आपको। एक एक चीज हिंदी में ऐसे ही लिखवाने वाले हैं, पूरा डिफरेंस तो ना पूरा क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम में। जब सवाल आएगा ना आप तुरंत क्लिक कर जाइएगा। किसी भी बोर्ड के हो रिवाइज कॉन्सेप्ट कर सकते हो डिफरेंशिएशन। चलिए इतना नोट कर लीजिए जो भी नोट करने लायक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं जी।
अब कुछ फॉर्मूले जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, वो फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा। एक एक बात जो बोलूंगा वही याद करने का तरीका होगा, ठीक। तो आप उस फॉर्मूले को नोट करना, समझना, और उसी पे आपका एग्जाम के ढेरों सारे सवाल बन जाएंगे। अब हम जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे। जितने भी फॉर्मूले हम लिखेंगे, जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ताकि वो वाला टर्म अपन का ना आए, मतलब dx/dt मतलब ये वाला टर्म ना आए अपन का, ठीक ना। जैसे सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला लिस्ट। ये कोई बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, सब आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला का नाम सुनते डरना मत यार। पहला होता है, थोड़ा सा इसको एक सेकंड, ठीक। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ये क्या लिख दिया सर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो हर बच्चे को पता है वेरिएबल क्या होता है, जो बदल जाए। कांस्टेंट क्या होता है, जो नहीं बदले। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो वेरिएबल लेके चलेंगे दैट इज एक्स वाई जेड, ये सभी वेरिएबल्स होंगे, टी वगैरह। एन को अपन कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक। तो इसका फॉर्म अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर एन। ये एक्स है हमारा, ठीक ना। एक्स की पावर क्या लिख दिए, एन लिख दिए। माने नीचे हो वेरिएबल, ऊपर हो कांस्टेंट। तो आपको कुछ नहीं करना जी डिफरेंशिएशन के लिए, बस आपको इतना सा कर देना है कि पावर को उठाइए और नीचे भेज दीजिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पावर को उठाओ, बोल दो बहुत तुम ऊपर रह चुके, अब उसको नीचे आराम दो, थोड़ा सा नीचे चल गया आराम करने, और जो भी पावर हो उसमें 1 डिग्री कम कर दो। क्या बोला सर, उसमें 1 डिग्री कम कर दो। ये तब करो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो। दूसरा जो लिखेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, दूसरा है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। आपको नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं अच्छे से, वो आपको दिख जाएगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है तो आप समझ सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम बोल रहे हैं तो उससे आप सुन लीजिएगा। कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार। दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, तीनों चीज, ठीक ना, ताकि मतलब थोड़ा हमको भी यार, आप इतना कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आप कर दोगे जरूर, ठीक ना। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये भी हो सकता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वो भी हो सकता है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का हिसाब किताब कैसे बताएं सर, अगर नीचे वेरिएबल हो ऊपर कांस्टेंट हो तो बस कांस्टेंट को पकड़ो नीचे फेंक दो, और कांस्टेंट को नीचे फेंकना और कांस्टेंट का जितना डिग्री है उसको 1 कम कर देना। सर एग्जांपल के साथ समझा दीजिए ना, एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लो किसी ने x की पावर 10 लगा दी, तो जल्दी से बताओ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अरे यार x वेरिएबल, 10 तो अपना कांस्टेंट है, तो मिल गया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अब क्या करो, 10 को पकड़ो और बोलो 10 बेटा तुम नीचे चले जाओ, 10x की पावर और 10 से जस्ट 1 पावर कम कर दो, हो जाएगा आंसर 9। तो 10x की पावर 9 से डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, हाँ इतना तो सर हमको भी पता है, हाँ इतना आपको भी पता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेक्चर बिल्कुल जीरो लेवल पे होगा, हर बच्चे को जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये बेनिफिट हो जाएगा, ठीक। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल पे बात करते हैं सर, जैसे कि फॉर्म लिख दीजिए। कांस्टेंट बोले तो कुछ ले लेते हैं a, सर a लीजिएगा, आप बोले अभी अभी n लीजिएगा, n ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, n ही ले लीजिए, चलिए n। और वेरिएबल सर क्या ले लीजिएगा, x ले लीजिएगा क्या, हाँ x वेरिएबल x y z t ऐसे हम ले सकते हैं। तो ये हो गया n की पावर x, जस्ट इसका उल्टा, ये था x की पावर n, ये हो गया n की पावर x। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर इसका डिफरेंशिएशन होता है जस्ट कॉपी कर दो इसको, n की पावर x को चुपचाप कॉपी कर दो, और जो भी कांस्टेंट है उसको लॉग के हाथों में दे दो, लॉग n। क्या कर दोगे, लॉग n। मैथ्स में लॉग ln सब चीज सेम लिया जाता है, केमिस्ट्री में लॉग और ln थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे लॉग और ln अपन सेम ही ले लेते हैं, ठीक। तो सर करना क्या है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, डिग्री को नीचे फेंको, 1 डिग्री कम कर दो, यही आपको मैक्सिमम दिखेगा, ज्यादा ये दिखेगा आपको 90% आपके एग्जाम में भी ज्यादा, लेकिन कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है। तो सर कहने का मतलब कि अगर 10 की पावर x दे दिया और x की पावर 10 दे दिया तो दोनों में फर्क हो गया क्या, डिफरेंशिएशन में बिल्कुल फर्क होगा, यही तो आपको बताया है। ये हो गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, चुपचाप कर दो कॉपी और 10 को दे दो लॉग के हाथों में, मतलब आंसर हो जाएगा लॉग 10। उम्मीद है ये आपको पता होगा यार, नहीं पता तो यार जाकर लॉग के बारे में पढ़ लो, ठीक ना। चलिए x की पावर 10, x की पावर 10 को क्या करना है, ये तो अपना अभी भी बता दिया, x की पावर 10 का क्या हो जाएगा 10x की पावर 9। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी ये दोनों, ठीक ना। और सर dx वाला टर्म नहीं आएगा क्या, हाँ आता, अगर कल को x का डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में हो रहा था, लेट्स से t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक dx/dt भी आ जाता, एक यहाँ पे dx/dt भी आ जाता, लेकिन आज के दिन हम x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए dx/dx हो गया और 1 हो गया। हम बोले ही हैं जो वेरिएबल होगा हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जी बातें, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी से रिलेटेड आ जाता है, आप सोचिए क्या इस फॉर्मूले की जरूरत है क्या, तीसरा e की पावर x। जल्दी से बताइए, e आपको पता है एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी वैल्यू 2.27 होती है शायद, ठीक। तो e तो एक कांस्टेंट है,
ई क्या है, कांस्टेंट है, और ये हो गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला फोटो क्या करना है, चुपचाप कर देना है कॉपी, और कांस्टेंट को दे देना है लॉग के हाथों में। और हर बच्चे को पता है लॉग ही कितना होता है, 1 होता है। हम बोले ना ln ई लॉग ई सब एक होता है इसमें मैथ्स में। तो ई की पावर x गुणे 1 हर बच्चे को पता है क्या हो गया, ई की पावर x। इसीलिए दुनिया बोलती है कि ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है। वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसको पता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन चुपचाप कॉपी करवा देता है, सेम चीज कॉपी, और कांस्टेंट को दे दो लॉग के हाथों में। जो हम बोल रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तीसरा हो गया हमारा। चौथा यहीं पे लिख देते हैं, चौथा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। चौथा क्या है, 1/x लिखें तो लगे हाथ पांचवा log x भी लिख देते हैं। पांचवा लगे हाथ क्या लिख देते हैं, log x भी लिख देते हैं। कितने लोगों को पता है सर ये 1/x नहीं है, मुझे तो ये x की पावर -1 दिख रहा है। हर बच्चे को पता है x इज वेरिएबल, -1 इज कांस्टेंट। तो सर ये तो पहला वाला ही है, फिर इसको क्यों लिखा, इसको इसलिए लिखा थोड़ा याद कर लोगे तो अच्छा होगा। 1/x देखते ही बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, आप याद कर लो, ठीक ना। x की पावर -1, तो सर -1 को आगे फेंकेंगे -1, और x की पावर 1 डिग्री कम करेंगे तो सर -1 में 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा क्या, ना जी ना। -1 में 1 कम करना माने -1 में -1 घटाना, तो -1 कितना हो जाएगा जी, -2 हो जाएगा। मैंने ये लिखा है -1 x की पावर -2, और जैसे इसको -1 किया था अब वापस से ऐसे ही फोटो में कर दो, माने -1/x² आंसर हो जाएगा क्या जी सर, हाँ बिल्कुल -1/x² हो जाएगा। माने सर अगर 1/x है तो उसका डिफरेंशिएशन -1/x² चुपचाप लिख के आ जाएंगे क्या, हाँ सर। एग्जाम में डराने वाले सवाल पूछते हैं वो आप कराइएगा क्या, हाँ दूसरा लेक्चर में डराने वाले सवाल भी होंगे, और डराने वाले सवाल सिर्फ देखने के लिए होंगे। डिफरेंशिएशन के दूसरे लेक्चर में ना इतना बड़ा सवाल दूंगा आपको, इतना बड़ा, और बोलूंगा उसका डिफरेंशिएशन करो। आप 2-3 लाइन में ही डिफरेंशिएशन कर दोगे झटके में, ठीक ना, और 2-3 सेकंड ही लगेगा। और अपने दोस्तों को जो वीडियो नहीं देखे होंगे उनको जाके दिखाना, वो डर जाएंगे, ठीक ना। तो आपको प्रॉमिस है दूसरे लेक्चर में आप डिफरेंशिएशन का चैंपियन बन जाओगे, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया -1/x²। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक पे बात कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है वो भी सीख जाए यार, यानी कि हाई लेवल पे मैं बातें करने लगूँ शुरू में। दूसरे लेक्चर में करूंगा आपके बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बातें जरूर करूंगा, ठीक ना। log x की बात करें तो log x का सीधा सा डिफरेंशिएशन हर बच्चे को याद कर लेना होता है 1/x, ठीक ना। अभी क्यों होता है कैसे होता है वो पढ़ने का अपन को टाइम है नहीं। log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है जी, ठीक। एक और सर फॉर्मूला बहुत लिखा जाता है √x का डिफरेंशिएशन। हम बोले यार ऐसे तो कितने फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, सोचो ये क्या लिखा है, x की पावर 1/2, फिर से 1/2 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, 1/2 को सर आगे फेंकेंगे और 1/2 में 1 डिग्री कम कर देंगे। बच्चों को पता है 1/2 में 1 घटाना माने आधा था, उसमें से 1 कम कर देना माने -आधा हो गया ये सर। तो 1/2 x की पावर -½ बच्चे को पता है कि हाफ ये लिखा है √x। तो सर √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x हो जाता है क्या, हाँ √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x हो जाता है। तो याद कर लो 1/x का -1/x, इसको हम ऐसे बताते हैं कभी भी रेसिप्रोकल हो। अब कल को अगर 1/x² दे दे तो याद करने का तरीका बस इतना है जी कि कभी भी उल्टा हो, अगर लोग उल्टा होते हैं तो 1 डिग्री बढ़ा दो उनको। थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, लोग उल्टा पैदा होते हैं ना तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपको ही पता होगा, गाँव में आप रहते होगे तो आपको पता है लोग अगर उल्टा पैदा होते हैं ना तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक। तो आप बस इतना समझो, लोग उल्टा हैं तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, कहने का मतलब उनकी 1 डिग्री बढ़ा दी जाएगी, ठीक। और लोग थोड़ा उनका मजाक भी उड़ाते हैं, इसीलिए सामने माइनस लगा देना, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैंने 1 डिग्री बढ़ा देना। ये मेरा सब बनाया हुआ बातें हैं जो आप एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। कल को अगर आपको दे दे 1/x की पावर 100 करो, मैंने ये उल्टा है जी, उल्टा है तो थोड़ा इंसल्ट करेंगे, मैंने माइनस लगाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस तो देंगे, मैंने 1 डिग्री बढ़ाएंगे 101 कर देंगे जी, ठीक। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। √x का क्या हो जाएगा, पलट दो इसको और 1/2 लगा दो, 1/2 √x। अगर भूल गए तो बेसिक से आप तो चले ही जाना, ठीक। तो उम्मीद है आपको एक फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके अलावा भी आप ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन पे मूव करते हैं। आज सभी फॉर्मूला पे बात होगा, कल अपन क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक, और डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देंगे, फिर अपन इंटीग्रेशन बोल रहे हैं एओडी पे मूव कर जाएंगे, ठीक। तो ये कोर्स बिलीव मी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ट्रिग्नोमेट्री बात कर लेंगे, फिर वीडियो को एंड कर देंगे जी, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन, अब देखिए थोड़ा बहुत तो याद आपको करना पड़ेगा, लेकिन जहां जहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है वहां होता है साइन में माइनस लगेगा, साइन का cos x माइनस cos x, cos का sin x या माइनस sin x, ऐसे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। साइन और cos में तो बेहतरीन कंफ्यूजन होता है कि इसमें cos है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन
और भी कंफ्यूज कर देता है, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन जहां इसमें माइनस नहीं होता है वहां उसमें माइनस होता है, ठीक। तो यार मेरे वीडियोस देख रहे हो, कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं है, एक एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, जहां कंफ्यूजन आता है वहां आता है मेरा शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन पे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन, ट्रिगो डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 6 फंक्शन होते हैं, हर बच्चे को पता है। पहला दुनिया में आया था साइन एक्स, ठीक। दूसरा लेकर आ गया इसको कॉस एक्स। थोड़ा सा यार इसमें इंक भरने का जरूरत अभी भी है, आ जाइए इस बोर्ड पे, ठीक। साइन एक्स कॉस एक्स, फिर कौन होता है, फिर होता है आपका टेन एक्स, फिर कौन होता है, सॉरी टेन एक्स के बाद अब इन तीनों का उल्टे लो। साइन का उल्टा हर बच्चे को पता है कोसेक एक्स, कॉस एक्स का उल्टा हर बच्चे को पता है सेक एक्स, अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेन एक्स का उल्टा कॉट एक्स, ठीक। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये तो सीधे सीधे लोग हैं जिनका डिफरेंशिएशन आसान होता है, लेकिन इनके ऊपर अगर पावर -1 लग गया तो उनका डिफरेंशिएशन और खतरनाक बन जाता है। मतलब उनको कहते हैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन। साइन के ऊपर -1 पावर पढ़ते क्या है सर, साइन की पावर -1 ऐसे पढ़ते हैं क्या, नहीं, साइन इनवर्स एक्स ऐसे पढ़ते हैं। कॉस इनवर्स एक्स, तो तीसरा हो गया सर टेन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चौथा कोसेक इनवर्स एक्स सर जी, पांचवा क्या हो गया सेक इनवर्स एक्स, और छठा क्या हो गया सर जी कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। चलिए बात करते हैं साइन एक्स के डिफरेंशिएशन पे, हम एक बार लिख देते हैं फिर आपको याद भी करा देंगे। साइन एक्स का क्या हो जाता है जी कॉस एक्स, हर बच्चे को पता है। कॉस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेन एक्स का क्या हो जाता है सर जी सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, ब्लू मार्कर मेरा। टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। सेक एक्स का क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाता है जी कोसेक स्क्वायर एक्स, सामने हो जाता है माइनस। अब देखिए कितना कंफ्यूजन है, कहीं माइनस है कहीं माइनस नहीं है, तो जो बात हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का कॉस एक्स हर बच्चे को याद हो जाता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हर बच्चे को याद होता है, लेकिन माइनस में बड़ा दिक्कत होता है, उसको हम हल निकालते हैं। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स याद कर लो, अगर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स याद हो गया तो आपका कॉटेक्स का भी याद हो गया। सोचो टेन एक्स का जस्ट उल्टा है कॉटेक्स, और सेक से मिलता जुलता नाम क्या होता है कोसेक, तो सेक स्क्वायर एक्स माने कोसेक स्क्वायर एक्स, माने समझ में क्या होता है उल्टा लोग मिलते जुलते नाम लेंगे। 2 पॉइंट लिखेंगे याद हो जाएगा, उल्टे लोग जो मतलब उल्टे होंगे, मतलब अपोजिट, उल्टे लोग मिलता जुलता नाम, मिलता हुआ नाम लेंगे, मिलता हुआ, ये सब कोड वर्ड है यार, ये सब कोड वर्ड है, मिलता हुआ नाम लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि टेन एक्स का उल्टा कॉट एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स से मिलता हुआ नाम क्या है कोसेक, उल्टा नहीं बोल रहे थे, ध्यान, उल्टा नहीं बोल रहे क्योंकि सेक का उल्टा कोसेक नहीं होता। सेक स्क्वायर एक्स का मिलता जुलता नाम क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन, अब पूछे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स, अच्छा उल्टा, उल्टा तो मिलता जुलता नाम सेक स्क्वायर एक्स से मिलता जुलता क्या हो गया कोसेक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। कोसेक एक्स का याद कर लो, कोसेक एक्स इंटू, और इसका आसान है कोसेक एक्स, उठाओ इसको और फिर कॉट एक्स, सी, ठीक ना, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कोसेक एक्स सेक एक्स मिलता जुलता नाम, तो सभी में मिलता जुलता नाम कर दो, कोसेक एक्स का मिलता जुलता नाम सेक एक्स और कॉट एक्स का उल्टा टेन एक्स, तो बोले उल्टे नाम मिलते जुलते नाम ले जाते हैं, ठीक ना। तो यहां पे सब किसी को पता है कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो मिलता हुआ नाम है सेक एक्स, तो सेम टू सेम पैटर्न पे चलेगा, कोसेक का मिलता हुआ सेक एक्स और कॉट का उल्टा चलेगा टेन एक्स। उम्मीद आपको याद हो गया होगा, ठीक। अब सर माइनस साइन कैसे याद रखें, तो माइनस साइन याद करने का तरीका आप खुद ऑब्जर्व कर लो, जब नाम का शुरुआत, नाम का स्टार्टिंग सी से हो तो माइनस लगा दो, सी माइनस हमेशा देगा। कैसे सर, कॉस एक्स सी से स्टार्टिंग, अच्छा माइनस लगा दो यार, कोसेक एक्स सी से स्टार्टिंग माइनस लगा दो यार, कॉट एक्स सी से स्टार्टिंग माइनस लगा दो यार। तो जब जब नाम की स्टार्टिंग सी से होगी आप एक माइनस सामने चिपका दोगे। अच्छा कॉस एक्स का क्या होगा सर, साइन एक्स होगा कि माइनस साइन होगा, अच्छा कॉस एक्स सी से स्टार्ट है तो सामने माइनस लगा देंगे, कंफ्यूजन दूर हो गया ना माइनस का। ये सब ऑब्जर्व किया जाता है तब जाके बनता है, दिखता तो हर किसी को है लेकिन ऑब्जर्व कोई नहीं कर पाता। ये खुद मैंने ऑब्जर्व किया और फिर बना दिया इसको कि जब जब सी आएगा तब तक माइनस लेगा, और उल्टे नाम मिलता हुआ नाम, ठीक ना। उल्टे लोग टेन एक्स का कॉट एक्स मिलता हुआ नाम, सेक स्क्वायर एक्स का मिलता हुआ क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इस बार मिलता हुआ नाम तो उल्टे लोग कोसेक एक्स
मिलता हुआ नाम सेक एक्स, तो जस्ट डिफरेंशिएशन भी उसी प्रकार से कोसेक एक्स का मिलता हुआ नाम क्या हो जाएगा सेक एक्स, और कॉट एक्स का क्या हो जाएगा उल्टा नाम टेन एक्स। उम्मीद है आपको सभी फॉर्मूले याद हो गए होंगे, एक बार फिर से लिख देते हैं, या फिर तुम लिख लेना यार, टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा मेरा, ठीक ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब साइन इनवर्स एक्स पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेफिनेशन हर किसी को पता होगा, क्या हो जाता है 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ एक्स है तभी यहाँ एक्स है जी, यहाँ एक्स है तभी यहाँ एक्स है, नहीं होगा तो फिर कुछ और काम होगा, वो हम आगे बात करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का जस्ट सेम टू सेम, बस माइनस लगा दो, बोले ना सी आएगा तो सामने माइनस लगा देना, 1 माइनस 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 में अंडर रूट में 1 में। टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी, ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स का, ठीक। कॉट इनवर्स एक्स है, टेन का उल्टा कॉट है, जस्ट सेम टू सेम, लेकिन नाम के आगे सी है तो माइनस लगा देना जी, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कर देना। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1, नाम के आगे सॉरी सेक इनवर्स का आगे बता देते हैं, 1 में मॉड एक्स अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर -1, और सी आ गया जी तो नाम के आगे माइनस लगा देना, -1 मॉड एक्स अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर -1। तो देखो इसको याद करने का तरीका, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का उल्टा नहीं होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंशिएशन जस्ट सेम टू, दो डिफरेंशिएशन में ये दोनों एक ग्रुप में होते हैं, ये दोनों ग्रुपिंग कर देते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स एक ग्रुप में होते हैं डिफरेंशिएशन में, इनका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम, माने सेम टू सेम करने का मतलब कि आप समझ गए। दूसरा टेन एक्स और कॉट एक्स एक ग्रुप में होते हैं, और तीसरा सेक एक्स और कॉट एक्स एक ग्रुप में होते हैं, ग्रुपिंग भी कर दिए जी, सेक एक्स और कोसेक एक्स एक ग्रुप में होते हैं। देखो साइन से कॉस जस्ट माइनस का फर्क, वो माइनस क्यों है क्योंकि नाम के आगे सी आ गया। टैन और कॉट जस्ट सेम टू सेम, टैन और कॉट देखो जस्ट सेम टू सेम, हाँ टैन और 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका है, और इसके आगे जस्ट माइनस क्यों आया माइनस, क्योंकि सर आपका दूसरा पॉइंट जब नाम के आगे सी आ गया तो माइनस लगाएंगे जी, कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा कोसेक और सेक एक ग्रुप में आते हैं जी, ठीक। सेक नाम के आगे माइनस नहीं था इसीलिए 1 में मॉड एक्स अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर -1 था, और कोसेक के आगे जस्ट माइनस। तो ग्रुप में से किसी एक का याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इट इज अ ग्रुप जो हमने बना के रखे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा डिफरेंशिएशन याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया, पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा आपको। फॉर्मूले याद करने के कुछ लिंक्स हैं जो आप याद कर सकते हो, ग्रुप वाइज याद कर लेना, ठीक। एक बार फिर से सुनना इस बात को, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, वहां ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। WBCI का फॉर्म जरूर भर देना, अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सॉरी फॉर्म तो नहीं भर सकते, अगर भरे हो तो स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने वीडियो किया है, मार्क्स वर्सेस रैंक के ऊपर वीडियो किया, सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा। तो यार जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहो और कोर्स जरूर करना, बिलीव मी 90+ से मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक। तो चलिए धन्यवाद आप लोग सभी लोगों का।